हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर सुनीता फ्रॉम माइंड ब्लोइंग डायनामिक्स। इस वीडियो में मैं आपको DMIT के बारे में बताऊंगी। DMIT इज डर्मेटोग्लाइफिक मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट। मीन्स ये एक साइंटिफिक वे है टू अंडरस्टैंड कि हमारे ब्रेन में ब्रेन सेल्स का मूवमेंट कैसे है और उसके हिसाब से हमारी इंटेलिजेंस क्या है। तो अब हम इसको करते कैसे हैं और इसका यूज कहाँ कहाँ पे होता है। बेसिकली हम इसमें क्या करते हैं कि हम अपनी फिंगरप्रिंट्स लेते हैं। 10 उंगलियों का फिंगरप्रिंट्स लिया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हम फिंगरप्रिंट्स क्यों लेते हैं, फिंगरप्रिंट्स और ब्रेन का क्या कोरिलेशन। सो यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि हमारी फिंगरप्रिंट्स और हमारे ब्रेन का कोरिलेशन है। दोनों का ही डेवलपमेंट मदर के वूम में एक साथ होता है। इसलिए हमारी राइट हैंड की फिंगर्स हमारे लेफ्ट पोर्शन ऑफ द ब्रेन के बारे में इंफॉर्मेशन देती हैं और हमारे लेफ्ट हैंड की फिंगर्स हमारे राइट पोर्शन ऑफ द ब्रेन के बारे में इंफॉर्मेशन देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, व्हाई वी डू इट। तो बेसिकली इसका यूज कहाँ पे होता है। इसका यूज कॉर्पोरेट्स में किया जाता है, एजुकेशन सिस्टम में किया जाता है, करियर चूजिंग के लिए किया जाता है, रिलेशनशिप्स के लिए यूज किया जाता है और इसका मेन यूज तो होता है बच्चों के डेवलपमेंट में किया जाता है कि हम जब अगर इस टेस्ट को हम अर्ली स्टेज में करते हैं तो जो भी हमारी इंटेलिजेंस लोअर आती है उसको हम विथ यूजिंग द स्ट्रॉन्गर इंटेलिजेंस हम उसको अपलिफ्ट कर सकते हैं, उस एरियाज पे वर्क कर सकते हैं। फिर जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका यूज एजुकेशन में किया जाता है। तो अगर हम एजुकेशन में बात करें तो अगर हम प्री स्कूल से स्टार्ट करते हैं, प्री स्कूल में जब हम इन बच्चों का टेस्ट करते हैं, बेसिक टेस्ट उसमें किया जाता है, तो वहाँ पे हमें ये पता चल सकता है कि बच्चे को कैसी चीज़ें समझ में आएंगी। देन सेकेंडली उसको हमें उसकी ग्रॉस मोटर्स, फाइन मोटर स्किल्स या उसकी इंटेलिजेंस कैसी है, प्लस हमें वो टीम में काम कर सकता है या हम उसे अकेले उस पर फोकस करना पड़ेगा उसके साथ। तो ये सारी चीज़ें हमें प्री स्कूल में मतलब टीचर्स को बहुत ईजी हो जाता है बच्चों के साथ वर्क करने के लिए। अगर हम आगे की बात करते हैं तो हम इसमें जैसे थोड़े बच्चे जब बड़े हो जाते हैं 6 and 7 ईयर्स के हो जाते हैं तो वहाँ पे हम ये पता लगा सकते हैं कि बच्चों के साथ हमें कैसे वर्क करना है। अगर उनकी सपोज मैथ्स एरिया, लॉजिक एरिया उनका वीकर है तो हम उनको ये बताते हैं कि कैसे आप उस एरियाज पर वर्क करके आप उसको अपलिफ्ट कर सकते हो और आपकी वो इंटेलिजेंस इंक्रीज कर सकते हो। सिमिलरली एज यू ग्रो हायर 8-9 में जब आते हो तो वो बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है। बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि लाइक हमें क्या करियर लेना है, कौन सी साइड लें, साइंस लें, आर्ट्स लें या व्हाट फील्ड आई शुड गो फॉर। तो उस कंडीशन में भी ये बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल होता है बिकॉज इट विल गिव यू द करियर पाथ कि व्हाट विल बी द बेस्ट करियर पाथ फॉर यू। ऐसे ही अगर हम हायर जाएं तो कॉर्पोरेट्स में क्या यूज़ है, वहाँ पे किस एरिया के लिए इंडिविजुअल अच्छा रहेगा, ये टीम में अच्छा वर्क कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, या ये बहुत ही एक्सट्रोवर्ट है या इंट्रोवर्ट है। उस हिसाब से आपको पता लग सकता है कि किस इंडिविजुअल को किस प्रोफाइल के लिए अगर हम ले रहे हैं तो हमें उसकी पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है कॉर्पोरेट सेक्टर में। ऐसे ही जब हम रिलेशनशिप्स की बात करते हैं, मैरिज हो गई या फिर पार्टनर्स हो गए, एनीवेयर you have relationship with the parents and children and brothers and sisters, siblings में होगी relationship। तो और भी जो relationships होती हैं हमारी various kind of relationships we have, तो वहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि क्योंकि every personality, जब हम पर्सनालिटी आइडेंटिफाई करते हैं तो पर्सनालिटी से पर्सनालिटी का बिहेवियर कैसे रहता है, कैसे उसका कोप अप करना है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। तो देन यू कैन वर्क बेस्ट विद योर रिलेशनशिप एज वेल। सो दिस इज इन माइनर, या मैंने बहुत छोटे फॉर्म में आपको बताया है कि इसका हम यूज़ कहाँ कहाँ पे करते हैं। वेल इसका यूज़ स्पोर्ट्स में भी किया जाता है। आप सोचेंगे स्पोर्ट्स में किया जाता है मीन्स जब गेम्स होते हैं तो कंट्रीज अपने बेस्ट प्लेयर्स को भेजना चाहती हैं तो उस कंडीशन में भी इसका यूज़ किया जाता है। और फर्स्ट टाइम इसका यूज़ 1970s में रशिया ने ओलंपिक गेम्स में आइडेंटिफाई किए थे अपने बेस्ट स्पोर्ट्समैन वहाँ भेजने के लिए। और उसमें क्या हुआ था, उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में 50 गोल्ड मेडल्स जीते थे और सेकंड जब ओलंपिक हुआ था उसमें उन्होंने 75 गोल्ड मेडल जीते थे, जस्ट यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी एंड आइडेंटिफाइंग देयर स्पोर्ट्स पर्सन। ये टेस्ट को करने के लिए हम ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों मेथड से कर सकते हैं। ऑफलाइन में आप हमारे पास आते हो और फिर हम आपकी 10 उंगलियों का बायोमेट्रिक लेते हैं। जब हम बायोमेट्रिक लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारा ये जो पोर्शन है, थंब है या बाकी फिंगर्स हैं, तो ये पूरा पोर्शन का 180 डिग्री पूरा लिया जाता है, यहाँ तक का जो टिप हम बोलते हैं पूरा। और ऐसे ही फिर क्या करते हैं, साथ में हम इसका एक 80 एंगल भी लेते हैं। यहाँ पे पॉइंट्स लगाए जाते हैं सर्च करके, वहाँ पे हम एंगल लेते हैं। तो ऐसे ही दोनों हाथों पे वो एंगल लिया जाता है। और जब हम ऑनलाइन की बात करते हैं उस कंडीशन में क्या होता है, हम आपको एक इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं कि आपको
ये बायोमेट्रिक कैसे लेना है, और फिर जब आप वो लेके हमें फिर आप शेयर कर देते हैं, फिर हम उसके बाद एनालिसिस करके उसकी रिपोर्ट जनरेट की जाती है। तो दिस इज हाउ वी डू इट। तो बेसिकली क्या होगा, स्टेप 1 होगा कि फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं। स्टेप 2 क्या होगा, फिंगरप्रिंट्स लेने के बाद उसका एनालिसिस किया जाता है फिंगरप्रिंट्स का, और उसके बाद फिर हम इसकी रिपोर्ट जनरेट करते हैं, और रिपोर्ट जनरेशन होने के बाद फिर इसकी हम काउंसलिंग की जाती है, जो कि 45 to 1 आवर की काउंसलिंग होती है। दैट्स हाउ वी डू दिस टेस्ट। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पर्सनालिटीज के बारे में बताऊंगी, हाउ वी टेक द पर्सनालिटी, कैसे पता चलती है, और उसकी और भी इंफॉर्मेशन आपको दूंगी, इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन। तो ऐसी ही वीडियोस के लिए आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। थैंक यू।